हेलो गाइस, जी हाँ, आज मैं बंगो स्ट्रे डॉग चैप्टर 115 से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे ख़त्म किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा चैप्टर दे देता हूँ कौन सा चैप्टर को मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बता कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में वो रोशनी आश्चर्य भी दिखता है लेकिन वो काफ़ी दूर होता है। तभी आया भाग के जाके प्रेसिडेंट को उठाती है जहाँ पर प्रेसिडेंट पूरा एकदम बेहोश गिरा हुआ रहता है। वो ये सब देख कर शॉक होती है और तभी वहाँ पर फ्योडर आता है जिसके हाथ में और कुछ नहीं हुआ ऑर्डर होता है। आया ये देख के बोलती ये सब क्या है, ब्रैम कहाँ है? तो ये फ्योडर बोलता है ब्रैम तो अब नहीं बचा, बस उसका पावर बचा है जो अब मेरे अंदर है। और तुम्हें पता है ना इस वन ऑर्डर का पावर क्या है? इससे तुम किसी भी अपने कॉमरेड को कांटेक्ट कर सकते हो पूरी दुनिया भर में। और ब्रैम का पावर क्या था? वैम्पायर, तो किसी भी वैम्पायर जो इस दुनिया भर में है उसे फ्योडर अब ऑर्डर दे सकता है जो काफ़ी खतरनाक पावर है। तभी आया बोलती है डीके और फेंजल ये फुशिकुरो ये सब तुम्हारा एक चाल था, तुम कितने बुरे आदमी हो, तुमने ये सब क्यों किया? तभी फ्योडर बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मतलब ब्रैम का दिल जो है ना वो मेरे पास अभी भी है। तो इसी वजह से मैं तुम्हें एक आँच भी नहीं आने दूंगा अगर तुम ही इस दुनिया में लास्ट बचे रहो तब भी। अब ये सब सुनकर आया को याद आता है कि ब्रैम ने उसे भाग जाने को क्यों बोला था। अब ओकारू धीरे धीरे उठती है, अपने तलवार के पास जाती है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट भी होश में आ जाता है। प्रेसिडेंट को देख क्या हुआ क्या अभी? और तभी प्रेसिडेंट के सामने फुशिगिरो आता है जो प्रेसिडेंट देखे तो शॉक होता है। और दूसरी तरफ ओकारू भाग के जाती है फ्योडर को मारने के लिए, जहाँ फ्योडर ओकारू को नोटिस कर लेती है और ओकारू का बैक स्टोरी हमें दिखाया जाता है कि वो 12 ईयर ओल्ड में अपना पहला वार में हिस्सा लेती है और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फाइट होता है और हार जाती है वार में, जहाँ पर उसके पावर की वजह से वो अपनी एज को जैसे इच्छा वैसे बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। इसको काफ़ी यूज़ किया गया वार में। और अगर फुकुची उसे नहीं बचाता वहाँ पर जाके उसको यहाँ पर नहीं लेके आता तब वो जिंदा नहीं रहती। और तो इसी वजह से वो फुकुची को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और तभी वो ख़त्म करने आती है फ्योडर को। तभी उसके सामने फुकुची आ जाता है। फुकुची डायरेक्ट जाके ओकारू के सिर में अपना तलवार घुसाता है जिसे देख कर ओकारू काफ़ी शौक होती है। और लेकिन तभी उसका सिर से लेकर बॉडी पूरा पिघल जाती है, एक वाटर बन जाता है टाइप का, और वो वाटर फुकुची खा लेता है, मतलब ऑब्वियसली पी लेता है। और ये सब प्रेसिडेंट देख रहा होता है। प्रेसिडेंट शौक होता है कि अभी क्या हुआ बस। अब फ्योडर के हाथ पे हमें मार्क दिखाया जाता है जहाँ पर फ्योडर बोलता है कि फुकुची अब वो फुकुची नहीं रहा, वो अब एक वेपन बन चुका है जो वो तलवार की वजह से हुआ है और उसका ही अपना पावर जो 100 टाइम स्ट्रॉन्गर कोई वेपन को कर दे सकता है वही। तो ये एक डिवाइन बीइंग बन चुका है जो बस उसी बंदे का ऑर्डर मानेगा जिसके हाथ में ये मार के मतलब मेरा। तब ये देख के प्रेसिडेंट पूरा टूट जाता है, मतलब वो सोचता है कि ये सब कुछ शुरुआत से तुम्हारा एक प्लान था। यहाँ तक कि वो वार 36 ईयर पहले जो हुआ था वो सब कुछ तुम्हारा प्लान था। तभी फ्योडर शौक होते फ्योडर तो वार 36 ईयर क्या बोल वार, वो तो मैंने ही झूठ बोला था। अब नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट होता है जहाँ पे फ्योडर बोलता है वो सब कुछ नहीं था, मैंने ही सब बनाया था। ये सुन के प्रेसिडेंट काफ़ी शौक होता है। प्रेसिडेंट बोलता है लेकिन फुकुची ने तो वो मैसेज कुछ रिसीव किया था कि ऐसा एक वार होने वाला है। फ्योडर बोलता है वैसा कुछ नहीं था, मैंने ही वो मैसेज दीवार पे लिखा था, ऐसे लिखा था कि ऐसा लगे कि फुकुची ने अपना पावर यूज़ करके फ्यूचर में वैसा एक मैसेज पास्ट के लिए दिया होगा, और कुछ नहीं था, वो मेरा ही काम था बस। और फुकुची ने वो बेवकूफ़ वही बिलीव कर लिया। ये सुन के एक प्रेसिडेंट का खून खौल उठता है और वो चाहने वाला होता है उसे मारने के लिए, जहाँ पर फुकुची उसके सामने आता है जो अभी अमिनो कोसन नाम होता है उसका। जहाँ पर फ्योडर बोलता है अब तुम्हें जो करना है कर सकता है अमिनो कोसन। और अमिनो कोसन के सिर से तो इतना बड़ा तलवार निकलता है कि वो हेलीकॉप्टर के फैन जितना बड़ा होता है। देखने में हेलीकॉप्टर के फैन जैसे लग सकता है आप लोगों को तो पंखा होता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर फैन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और वो इतना बड़ा होता है कि दूसरी तरफ आश्चर्य भी होता है, वो भी देख पाता है ये क्या चीज़ है। और फिर वो फैन घूमने लगता है और घूमने से इतना बड़ा पंखा घूमने से क्या हो सकता है वो आप लोग सोच ही सकते हैं। अब दूसरी तरफ में स्कॉट को दिखाया जाता है, वो बोलते एयरपोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है, फाइनल प्लान को प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करो। अब आशुषी डायरेक्ट भागते हुए जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट को देखता है, एक बड़े सी पत्थर के नीचे होता है वो प्रेसिडेंट को निकालने की कोशिश करता है। प्रेसिडेंट बोलता है रुको मैं खुद निकल जाऊंगा, और प्रेसिडेंट खुद बाहर आ जाता है। और प्रेसिडेंट का हालत इतना खराब होता है वो जैसे जैसे बैठा रहता है। प्रेसिडेंट बोलता है कि आशुषी ये सब फ्योडर का प्लान था, अब कोई रास्ता नहीं है, जल्दी से तुम और बाकी लोगों को लेकर यहाँ से भाग जाओ, यही तुम्हारा ऑर्डर है। फ्योडर अभी जाने वाला है एक प्लेन की तरफ, प्लेन से अभी दूसरी तरफ चला जाएगा दुनिया का शायद, जहाँ पे उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। फिर वो दुनिया के आधे लोगों को कंट्रोल करेगा, फिर वो कुछ भी करेगा। अगर वो उस प्लेन में उड़ जाता है तो खेल ख़त्म हो जाता है।
तो एक ही रास्ता है, तुम अगर चाहो तो उसे रोक सकते हो। तो आशुतोष बोलते ज़रूर ज़रूर। और आशुतोष एक फ्लेयर गन उठा के फायर करता है, जहाँ पर दूसरी तरफ कोनिकिटा उसी टाइम फायर करता है फ्लेयर गन उठा के, जहाँ पर वो दोनों मीट करने के लिए एक तरफ वो करता है। लेकिन कोनिकिटा के सामने तभी फ्योडोर आ जाता है आमिनो गोजन को लेके और बोलते ओ इमरजेंसी बैकअप लड़ाई हो गया। और तभी दूसरी तरफ आनिया को दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर आनिया का एक पैर पत्थर के नीचे होता है, जहाँ पर वही सोचती है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। उसका पैर भी नहीं निकल रहा है और ऊपर से पत्थर भी गिर रहा है आराम से धीरे धीरे। और वो सोचती है कि हीरो वीरो जस्टिस के लिए फाइट करना ये बस दिखाने का चीज़ है, ऐसा कुछ होता नहीं है असलियत में। वही दिखा पाता है जो आखिर में जिंदा रहते और शायद मैं जिंदा नहीं रहने वाला, यहाँ पर सब खत्म होने वाला है। और तभी उस पत्थर जैसे गिरता है, ब्रैम उस पत्थर को पकड़ लेता है और आनिया ब्रैम को देख के काफ़ी खुश होती है। अब ब्रैम को देख के आनिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, जो नेक्स्ट सेक्टर में शिफ्ट होता है। जब आनिया को तो ब्रैम तो जिंदा होता है, ब्रैम बोलता नहीं मैं ज़िंदा नहीं हूँ, मैं एक दूसरे बंदे का बॉडी में कुछ टाइम के लिए हूँ और उसी का ही पावर यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो, जब मैं किसी से कुछ वादा करता हूँ तो मैं उस वादा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तभी आनिया बोलते इसका मतलब तुम जिंदा तो हो ना? तो ब्रैम बोलते नहीं मैं थोड़ी देर में गायब हो जाऊँगा, बस कुछ मिनट के लिए हो बस। ये सुनकर आनिया काफ़ी दुखी होती है। आनिया बोलते बस तुम गायब भी हो जाने वाले हो? तभी ब्रैम बोलते हाँ थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। एक नाइट को हमेशा अपने प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन शायद वो एरा काफ़ी पीछे चला गया। अब तुम्हें खुद अपने एक नाइट बनना पड़ेगा आनिया। तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो जिसे बहुत टाइम पहले मार दिया गया। वो हमें बैक स्टोरी थोड़ा दिखाया जाता है, जब उसकी बेटी का सिर काट के टंगा हुआ रहता है और ब्रैम चिल्ला रहा होता है। और उसके ही बैक स्टोरी याद है, अपनी बेटी को कंधे में उठा के भाग रहा होता है, जहाँ पर उसकी बेटी बोलती है कि आप बहुत तेज़ भागते हो बिल्कुल एक घोड़े की तरह पापा। तो ब्रैम बोलता हाँ क्यों नहीं। तभी उसकी बेटी बोलती जब आप बूढ़े हो जाएंगे, मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं आपको एक दिन कंधे में उठा के भगाऊंगा। तो ब्रैम बोलता हाँ उस दिन का इंतजार रहेगा। और ब्रैम याद करते कि आनिया ने सच में उसे कंधे में उठा करके भगाया एक तरीके से। तो ब्रैम आनिया को शुक्रिया कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और वो गायब हो जाता है। अब सीन डायरेक्ट कोनिकिटा की तरफ जाता है, जहाँ कोनिकिटा काफ़ी डरा हुआ रहता है। आमिनो गोजन को देख के बोलते ये चीज़ क्या है? तो आमिनो गोजन बोलते हैं मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक डिवाइन भी हूँ, मैं एक गॉड हूँ। तभी जुनिचिरो मतलब तेनीसाकी उस गॉड की आँख में देखता है, जिसे देखे उसे उल्टी आना स्टार्ट हो जाता है, इतना खतरनाक है। और तभी कोनिकिटा सोचता है कि ये इससे मैं लड़ नहीं पाऊंगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसे फील हो जाता है। और तभी आमिनो गोजन कोनिकिटा के पीछे आ जाता है। और तभी कोनिकिटा बोलता है ये क्या जानता, टेलीपोर्टेशन नहीं था, ये स्पेस टाइम जंप कर रहा है, उसे याद आ जाता है। लेकिन तभी कोनिकिटा के सीने में तलवार घुसाता है। हालांकि कोनिकिटा तलवार को पकड़ लेता है और बोलता है कि तेनीशिरो तुम भाग जाओ, मतलब जुनिचिरो तेनीसाकी पूरा नाम है, वो भाग जाओ। तभी जुनिचिरो को लेकर आसुशी भागने लगता है। तभी कोनिकिटा बोलता है जल्दी से भागो, आज मैं अगर यहाँ पर मर भी गया तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे आइडल्स हमेशा जिंदा रहेंगे लोगों के दिल में। और कोनिकिटा भी धीरे धीरे लिक्विड बन जाता है। और ये देख के जुनिचिरो शौक होता है। जुनिचिरो आसुशी के कंधे से उतर जाता है, बोलता है उसने कोनिकिटा को मार दिया। और तभी जुनिचिरो के पीछे खड़ा होता है आमिनो गोजन, और इधर ही वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीक को यार इसका अगला चैप्टर आने वाला है यार, तो फिर मिलता है अगले किस्म में। टिल देन बाय, सी यू गाइस।